तो एनडीए मैथ्स पार्ट 8 कराते हैं शुरू। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब मैं आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को भी ध्यान में रखते हुए एक दो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको कराऊंगा, जिससे कि आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो हो सके। वैसे मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो उसका मीन से रिलेशन होता है वो मैंने एक किसी वीडियो में करवाया है, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम जो से है वो ए है, उसका वर्टेक्स वो है -2 और -1। बी वर्टेक्स है 4 और सी वर्टेक्स है 3, और डी वर्टेक्स है A, B। तो आपको फोर्थ वर्टेक्स यानी कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी की यानी कि फोर्थ वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये पैरेललोग्राम है उसके वर्टेक्स है। तो पैरेललोग्राम में जो खासियत होती है ये है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें जो इसके डायगोनल होंगे, एक तो AD होगा और AC होगा और BD होगा। ये जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि इनका मिड पॉइंट निकाला जाए AC का और BD का तो बराबर होंगे। तो AC का यदि मिड पॉइंट निकालेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो वो होगा -2 + 3/2 = A + BD + 4/2। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम दिए हुए, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है। उसकी लाइनें पैरेलल होती हैं, वो बात तो है ही है, इसके साथ ये भी प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब यहाँ पर ये 2 से हमने ये 2 को कैंसिल कर दिया, हमारा नेट रिज़ल्ट आया 1 = A + 4, जिससे हमें A = -3 मिल गया। सिमिलरली हम B निकालेंगे। B के लिए BD जो है, B पॉइंट ये रहा और D पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा और ये AC। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाल लिया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए आपको -1 ये वाला और इसका जो C का है वो +3 है /2 = B + 0/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे मुझे B मिला, B = 2। तो मेरे जो फोर्थ
फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं जो तो वो जो है a-3, आपको बात समझ आएगी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इस पर बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने ये कराया। इसमें क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल जो से हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है फाइंड द एंगल, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड line joining 3 minus 1 and 4 और -2। -4 और -2। आप बात को समझिए, देखिए इसमें बड़े कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जो एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है उसके tan थीटा को स्लोप कहते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो इन्होंने एंगल पूछा है, स्लोप नहीं पूछी है। तो ये जो एंगल है उसके tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप जब 2 पॉइंट दिए हों तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसके tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो tan थीटा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये जो लाइन है, ये जो स्लोप बनाएगी उसी के tan थीटा, वो tan थीटा होता है, उससे ही हमें थीटा निकालना है। जबकि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग, जैसे कि वो सीधा बोलता आपको कि tan थीटा निकालिए या स्लोप निकालिए तो आपको आसान पड़ता, ये थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया। तो ये आ गया -2 माइनस 1 अपॉन 4 -3, ये घुमा -1 आ गया। अब आपका थीटा निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ज़रा समझो मेरी बात को, हम इसकी बेसिक वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल नहीं, बेसिक बोल रहा हूँ मैं। उसमें क्या होता है, साइन का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि साइन जो होता है वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से तय करते हैं। तो इसकी बेसिक वैल्यू 1 की आपको मालूम होनी चाहिए 45 डिग्री है। कितनी? 45 डिग्री। अब बात ये होती है कि इस वाले 45 डिग्री को हम यदि सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे तो हम जोन सा है उसको माइनस कर देंगे, वो -1 हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास 180 और 360 हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री -45 डिग्री, जिससे 45 की ये वैल्यू होती है
1 और माइनस होने के लिए इसे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और चूंकि दो लाइनों के बीच में एंगल 180 से कम होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। अब ये वैल्यू जो सी होती है tan 135 हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि थर्ड क्वेश्चन, ए लाइन मेक्स 30 डिग्री with a line make 30 degree with y axis, a line make 30 degree with the y axis in positive direction. पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप बताना है आपको, लाइन का स्लोप बताना है, समझ गए? तो आपको समझ आना चाहिए कि लाइन का स्लोप बताना है। तो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। इस लाइन का स्लोप बताना है। तो ये लाइन, जो इस लाइन का स्लोप बताना होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और थीटा क्या होता है? वो एंगल x एक्सेस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये होता है, ये x एक्सेस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारा यहाँ पर थीटा जो सा हो गया, तो m इज इक्वल टू हो गया मेरा tan 120 डिग्री। तो m इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री। कैसे? आपको मालूम है ये सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में tan का tan रहता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए माइनस, तो उसके आगे लग गया √3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर -√3 आएगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद हम जब करेंगे तो उसमें हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी के सारे क्वेश्चन लेंगे। वो 2-3 वीडियो करने पड़ेंगे और वो चलते रहेंगे साथ साथ। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इकरा स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is double of second line। यदि एक का स्लोप m है, 2m है, तो दूसरे का m है।
ये कह रहा है, और टेन स्लोप, ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो है उसका टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये उसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये उसके बीच का यदि एंगल है तो एक का स्लोप 2m है और एक का m है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिखा, आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा एंगल बिटवीन दोनों के बीच में ये होता है m1 माइनस m2, पहली लाइन का स्लोप, दूसरी किसी का भी कर लो क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं, 1 प्लस m1 m2। एक बात और बता देता हूँ, इसी फार्मूले से दोनों लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो लाइंस पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2 आ जाता है। क्यों? यदि लाइन पैरेलल होंगी थीटा 0 होगा, tan 0 0 होता है, तो m1 इज इक्वल टू m2 आ जाता है। ये एक बात हो गई आपको पता। दूसरी बात, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो tan 90 आ जाता है, tan 90 ना करके cot 90 कर लिया जाता है। cot 90 में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो फिर आपका उस केस में 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 या m1 इज इक्वल टू -1/m2। यदि आपको इसमें m1 3/4 दिया हुआ है, समझ लीजिए, तो यदि ये लाइन पैरेलल है तो m2 भी 3/4 होगा। समझ आया? m1 यदि 3/4 दिया हुआ है तो m2 भी 3/4 दिया हुआ है। और इस केस में यदि m1 3/4 दिया हुआ है और लाइन परपेंडिकुलर है तो m2 जो सा होगा, जो यहाँ साइन लगा होगा उसका अपोजिट, और 4/3 हो जाएगा। सुनो, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। बोलिए, समझ आया? -3/4 हो जाएगा ये परपेंडिकुलर केस में, ये पैरेलल के केस में। खैर चलिए, यहाँ हमें दिया हुआ है ये 1/3, यहाँ दिया हुआ है 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। इनकी जगह एक m1 की जगह 2m और m की जगह, तो ये आ गया आपका, इसको आप देख लीजिए, ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब यदि इसके मैग्नीट्यूड को हटाएंगे तो हमको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3m, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3m। तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये बनेगी, तो 2m माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन लिया, m माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 1
और m-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी m की वैल्यू आ गई 1/2 एक, और दूसरी आ गई m की वैल्यू 1। तो 2m की वैल्यू इस केस में आ गई 1 और इस केस में आ गई 2m की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये 2m बराबर 2 हो जाएगा, 1 और 2 दो एक तो हो जाएंगे और एक 1/2 और 1 हो जाएंगे। अब दूसरा भी देख लो, दूसरा केस ये होगा 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। इसके जब करेंगे फैक्टर तो 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर होंगे तो 2m प्लस 1 आ जाएगा और m प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू, इसमें m इज इक्वल टू 1/2 आया, इसमें -1/2 आएगा। तो 2m जो सा इसमें हमारा -1 हो जाएगा। इसमें ये वाला एक ऑप्शन रहेगा, m इज इक्वल टू -1 और 2m जो होगा वो -2 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बता दिया आपको कि जिससे कि आपको ये वाली बात भी पता चल जाए, और दूसरी बात ये है कि ये स्लोप, ये वाला फार्मूला जो सा tan थीटा, दो लाइन एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वो भी आपको आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है, अब जो बच्चे भी देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहें, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उन पे पहुंचती रहे, है ना। ठीक है ना। चलिए, अब हम ये है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। किस में है? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AP में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, AP में है। तो कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4 एंगल होते हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज, देखो भाई, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज द लीस्ट है। देखिए, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर AP में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होते हैं, और कितने एंगल होते हैं? 4। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू, एक में लिख देते हैं 120 डिग्री। एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है ग्रेटेस्ट एंगल इज 2 टाइम लीस्ट एंगल। दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि ग्रेटेस्ट एंगल 120 दे रहा है वो, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये इसके डबल के बराबर है। आपको एंगल बताने हैं, किस में है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है, किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको दो बातें पता है, एक तो 4 एंगल होते हैं और उनका सम जो सा होता है 360 होता है। जब भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में यदि आपको सम गिवन हो, 3 नंबरों का सम हो या 4 नंबरों का सम हो या 5 नंबरों का सम हो, उसके लिए हम उसमें जो डाटा मानते हैं, जैसे हमने इसमें इस वाले को करना है, दोनों को ही करना है, तो हमें ये A- इसके जो 3 एंगल होंगे वो A -
3D A माइनस डी और A प्लस डी, इसमें 2D का डिफरेंस रहता है, ध्यान रहे आपको, और A प्लस 3D, ये हमारे एंगल होंगे। अब हम चूंकि जानते हैं कि इन तीनों का जो सम है वो A प्लस 3D, यदि 4 एंगल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपको लेने हैं जिनका सम गिवन है तो आपको ऐसे लेने होंगे। 3 होंगे तो अभी मैं सिखाऊंगा ट्रायंगल के केस में। 3D A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। एक एंगल हमारा ये है लीस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा है। इनको जोड़ूं तो 360 आना चाहिए यदि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए? तो अब यदि मैं इसको देखता हूं तो D से D सब कैंसिल आउट हो गए। 4A इज इक्वल टू 360 हो गया, बोलो। तो इससे मुझे 360 डिग्री हो गया, इससे मुझे A बराबर मिल गया 90 डिग्री। A बराबर 90 डिग्री मिल गया। ये आपको समझ आया? A बराबर 90 डिग्री मिल गया। अब वो ये कह रहा था कि सबसे बड़ा एंगल A प्लस 3D इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन 120 डिग्री है। अब मैंने A की वैल्यू लगा दी तो 90 डिग्री प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। तो 3D इज इक्वल टू 10 डिग्री हो गया, D बराबर 10 डिग्री हो गया। इससे मिल गया 3D इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हमारा जो पहला एंगल आया ये कितना आएगा? D 30 डिग्री है, ये A 90 है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये 90 माइनस ये 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा 90 प्लस 10 100 डिग्री आ जाएगा। 90 प्लस 100, ठीक है। ये 90 प्लस 30 120 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका ये आंसर हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट देख लो, वो सेम ही है, एंगल ऐसे ही रहेंगे, A की वैल्यू 90 रहेगी। अब इसमें यहाँ तक तो सेम है क्वेश्चन। अब वो कह रहा है ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट कौन सा है? A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 इंटू लीस्ट A माइनस 3D, ठीक है। A इसमें ऐड करने पे तो 90, A बराबर तो 90, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। A बराबर 90 डिग्री, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 टाइम द लीस्ट, तो यहाँ आ गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 2A माइनस 6D। इसको इस साइड ले गए तो ये हमारा 9D बन गया, 6D प्लस 3D, और ये A के बराबर आ गया। और A जो सा है हमारा 90 डिग्री हमने पहले निकाला हुआ है, तो D बराबर हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। फिर इसके आंसर भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री, ये आएंगे। ये 2 क्वेश्चन थे, एक में ग्रेटेस्ट एंगल, फिर मैं बता देता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है।
क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होते हैं। और दूसरी बात जो सीखने की है वो ये है, जब 4 वैल्यू दी हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है और उनके बीच में 2D का डिफरेंस होता है। कितना? 2D का डिफरेंस रहता है, 1D का डिफरेंस नहीं रहता। यहाँ से यहाँ तक 2D, तब ये कैंसिल आउट होगा। अब हम करते हैं ट्रायंगल वाला। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। The angle of a triangle are in AP and the least angle is 30 डिग्री। ये है एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में? 3। तो उनके जो एंगल लिए जाते हैं 3 वाले लेते हैं, तो A माइनस डी, A और A प्लस डी। आप ध्यान रखना बेटा, जब सम गिवन होता है तो हम ऐसे एंगल, ऐसे AP के नंबर लेते हैं। AP सीक्वेंस को हम इस तरीके से लेते हैं, समझ रहे हैं? जब नंबर गिवन होते हैं, जब सम गिवन होता है, बात को फिर दोबारा समझ लो, जब सम गिवन होता है तो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है? 4 होते हैं तो कैसे लिए थे? A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। इसी तरह आपको मैं बता देता हूँ, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि इस वाले में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका सम गिवन होना चाहिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल में 360 आपको सम गिवन है ना, 360 सम गिवन है या नहीं? और इसी तरह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये गिवन है ट्रायंगल के, तो 180 आपको सम गिवन है। जब सम गिवन होता है तो ये आपको इस्तेमाल करने हैं, ये ध्यान रखना। एक बात और बता देता हूँ, इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो नंबर लेते हैं वो 3 लेने हैं और उनका प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए, तब ऐसा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। प्रोडक्ट गिवन हो और 3 नंबर लेने हो तो A बाई आर, A और AR लेते हैं। 4 नंबर लेने हो तो A बाई आर क्यूब, A बाई आर स्क्वायर का फर्क होता है, उसमें 2D का होता है। जब ये प्रोडक्ट गिवन हो, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, AR क्यूब, प्रोडक्ट गिवन होगा तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट गिवन होगा तो R कैंसिल। लेकिन सम में ये यूज़ नहीं करते, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन प्रोडक्ट वाली फॉर्म है। और इसमें सम में आपको मैंने 4 वाला भी बता दिया और 3 वाला भी बता दिया, दोनों मैंने आपको समझा दिए। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप इसके देख लीजिए। तो इसमें आपको ये 3 होने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमें पता होता है। तो 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे हमें मिला A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीस्ट जोन सा है उसका, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द लीस्ट एंगल इज, लिखा हुआ है लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है? लीस्ट एंगल 30 डिग्री है। तो अब क्या हुआ,
आपके जो एंगल हैं वो ए माइनस डी जो सा है लीस्ट है वो 30 डिग्री है। ए आपको मालूम है 60 माइनस डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इससे आपको ये पता चला कि डी जो सा है वो इधर गया 30 डिग्री आ रहा है। तो आपके जो एंगल बनेंगे ए 60 माइनस 30 डिग्री, वो पहले भी उन्होंने दे दिया था। दूसरा एंगल ए यानी कि 60 डिग्री, ए प्लस डी 60 प्लस 30 90 डिग्री। ये आपके अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एंगल आ जाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वाड्रिलेटरल वाला भी मैंने कर दिया। इसमें बस ध्यान ये रहना है कि 3 टर्म होती हैं तो सम जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में तो ऐसे लेते हैं, और 4 होती हैं तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। इसमें आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ऐसे लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे करते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर मतलब जिनकी साइड बराबर होती हैं, पॉलीगन। तो पॉलीगन्स कौन से हैं? R 5:4 में है। और उनके बीच का एंगल का डिफरेंस बिटवीन their angle is 6 डिग्री। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स। देखो बेटा, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन भले ही ना आए लेकिन इसके बीच में जो चीज़ आने वाली है वो हमारे काम की है। समझ रहे हैं? जो इसके बीच में चीज़ आएंगी वो आ सकती हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आपको ये समझ आ रहा है, पहला पॉलीगन जो सा है उसमें जो साइड है 5n है क्योंकि 5:4 है। तो दूसरे में 4n है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड जो सी हैं वो 5n है, 4n है। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करके बताना है आपको कितनी कितनी साइड है। अब आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड होती हैं, जैसे आपको फार्मूला याद होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये टोटल एंगल होता है पॉलीगन का। जैसे ट्राइंगल है तो 3 - 2 3 - 2 कितना हुआ 180 डिग्री होता है। और वो रेगुलर होता है तो उसको n से डिवाइड कर देते हैं। ये नंबर ऑफ साइड्स होती है या वर्टेक्स, ये नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स होते हैं। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन में ये एक इंडिविजुअल एंगल निकलता है। जैसे आपका मान लिया सपोज पेंटागन है
तो पेंटागन होने का मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 180 डिग्री, ये आपके पेंटागन का एक एंगल निकलेगा। टोटल एंगल कितने होंगे पेंटागन में वो तो आपको ये है, तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5। तो यदि आप इसको देखेंगे, वैसे तो मैं इसको अलग से करना चाहता हूँ, तो यदि फिर भी आप एक बार देखना चाहेंगे तो ये इसका जो टोटल एंगल आएगा पेंटागन का, जैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री आता है, ट्रायंगल का 180 डिग्री आता है, इसका देखना चाहेंगे तो इतना आएगा, लेकिन ये हमें करना नहीं है। 540 डिग्री एंगल आएगा ये टोटल। जैसे टोटल एंगल जो सा है, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें जो बीच की बातें हैं वही समझनी है आपको। जो टोटल एंगल होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, तीनों एंगलों का सम। इसी तरह से और रेगुलर होते हैं तो जो उनका 3 से डिवाइड कर देते हैं 60 डिग्री, उसका हर एंगल आता है। इसी तरह से यदि क्वाड्रिलेटरल है तो उसका 360 आता है, वो भी इसी फार्मूले से आता है। और उसका यदि वो रेगुलर है तो उसका 90 डिग्री का 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिर यदि पेंटागन है तो उसका 540 आएगा। यदि आपको हेक्सागन का निकालना है तो इसी हिसाब से आप हेक्सागन का, हेप्टागन का, डेकागन का, किसी का भी निकाल सकते हैं। और उतनी साइड से यदि रेगुलर है उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ वर्टेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक एक इंडिविजुअल जो सा है वो इक्वल होते हैं सारे, वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने 5 3 जा 15, ठीक है, 3 6, तो ये हो गया हमारा 18, 3 3 जा 9 10। मतलब यदि एक पेंटागन है वो 108 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक एंगल। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। रेगुलर की बात चल रही है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो तो हमारा यहाँ पर क्या समझ आया, n की जगह यहाँ 5n है, समझिए बात को, -2 है अपॉन 5n है इंटू 180। बेटा जो भी देख रहे हैं, जो भी बच्चों को समझ अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा उसमें बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं और बढ़िया से बता पाऊंगा आपको, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ये हो गया 4n, और एग्जैक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए, उसके बीच की चीज़ें जो सी हैं वो काम आने वाली होती हैं, इसलिए ध्यान से करो। सिक्स, ये हमारा उन्होंने जो बोला उसको हमने कर दिया। अब हमने क्या किया, ये डिग्री और ये डिग्री कैंसिल आउट कर दी, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा आया। तो अब इसमें हमने क्या किया, देखो ज़रा, 5n - 2 इंटू 4n इंटू 180 डिग्री माइनस 4n - 2 इंटू 180 इंटू 5n इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 0 इंटू n स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये n तो कैंसिल आउट हुआ, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिएगा और क्या कैंसिल आउट हुआ, 2 जैसा कैंसिल आउट, ये 2, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, ठीक है। अब 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है,
ये 2 आ गया, यहाँ ये 3 हो गया और यहाँ भी ये 3 आ गया। अब ये देखो बेटा, अब ये आ गया 5n माइनस 2 इंटू 12 माइनस 4n माइनस 2 15 इज इक्वल टू 2n। बोलो, तो ये 60n माइनस 24 माइनस 60n प्लस 30 इज इक्वल टू 2n। ये 60n से 60n कैंसिल आउट हो गया, आपका 2n इज इक्वल टू 30 माइनस 24 6, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आपका जो एक पॉलीगन के साइड ऑफ पॉलीगन 5n था, तो इसका मतलब ये निकला कि जो साइड होंगी 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 साइड होंगी एक की, और दूसरे का है 4n। 4n का मतलब हुआ 4 इंटू 3 यानी कि 12 साइड होंगी, एक की 15 साइड होंगी, एक की 12 साइड होंगी। नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशो 5:4। डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल, जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके एक एंगल का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, उसमें जो फार्मूला होता है किसी का भी एंगल निकालने का, वो मैंने आपको यहाँ लिखा। यहाँ n है, यहाँ 5n है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ साइड जो सी मैंने 5n और 4n लिया, जितने होते हैं। यदि यहाँ पर 5 था, पेंटागन था, तो 5 लगा दिया। यहाँ 5n लिया है क्योंकि हमने 5n साइड लिया है, तो इसलिए इस बात से कंफ्यूज मत होना, बाकी ये आपको समझ आना चाहिए। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा देखो, है ना, और जो कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, अपने साथियों को भी बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो। और जो कोई आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन पूछने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। और यदि कोई ऐसा चैप्टर है या ऐसा पार्ट है जो छूट रहा है, उसको आप बताइएगा। अभी मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिकल का कंटिन्यूटी बना के और पढ़ाऊँगा, है ना, तो वो करूँगा। और जो भी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो मैं आपके बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊँगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।